क्या खाना चाहिए जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो? क्या करना चाहिए जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो? अब देखो, अब मैं जो कहने जा रहा हूं, बहुत सारे लोग उससे एग्री नहीं कर सकते, लेकिन यथार्थ कहने जा रहा हूं। आजकल प्रेगनेंसी को लोगों ने हवा कर लिया है। जैसे ही प्रेगनेंसी आती है, दौड़े दौड़े डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है ये अच्छी आए। फिर डॉक्टर का मीटर शुरू होता है, फिर वो हर महीने का एक मीटर शुरू करता है। बहुत समय पहले ऐसा कुछ नहीं था। आपने कहा क्या खाएं जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो। चलो सबसे पहले खाने की बात कर लेते हैं। तो माता के भोजन के अंदर बहुत अच्छे से प्रोटीन होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए, ये 3 चीजें। और ओमेगा 3, ओमेगा 3 सगर्भा के लिए बहुत आवश्यक है। वैसे तो सबके लिए आवश्यक है, लेकिन सगर्भा के लिए जरूरी है। तो ओमेगा 3, कुल मिला के ये चीजें उसको मिलनी चाहिए और मिलें। अब बात आते हैं क्या करना चाहिए। उसको कोशिश करना चाहिए, उस जोड़े को, कि वो ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर से बचे। मेरी बात कड़वी लगेगी, लेकिन फैक्ट बता रहा हूं मैं आपसे। आज क्या होता है, बस जैसे ही हुआ चलो डॉक्टर के पास चले। उस बच्चे को आपने गर्भ से ही मेडिसिन पे ला दिया, गर्भ से ही मेडिसिन पे ला दिया। और जब वो बच्चा गर्भ से ही मेडिसिन पे आ जाएगा तो उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, और हो रहा है। और जब इम्यून कमजोर होगा, इम्यून डिस्टर्ब होगा, तो क्या होगा, उससे उस बच्चे का जो विकास है वो उचित तरीके से नहीं होगा, कमजोर होगा और ठीक नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात, क्या करना चाहिए। तो करने के लिए मैं आपको बता दूं, जितना कार्य करते थे अपने घर में, जिस तरीके का कार्य करते थे अपने घर में, वो कार्य करते रहना चाहिए। जी हां। अब मैं अगर दूसरे दर्शन में कहूं, दूसरे दर्शन में, तो मैं अगर ये कहूं कि झाड़ू लगानी चाहिए, पोछा लगाना चाहिए, आप कहेंगे डॉक्टर मना करता है। वो तो मना करेगा, क्योंकि अगर ये सब तुमने कर लिया तो डिलीवरी नॉर्मल होनी है, और अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो उसको क्या मिलेगा। जब तक वो टाँके नहीं लगाएगा, जब तक वो चीरा फाड़ी नहीं करेगा, उसका पैसा कैसे बनेगा। ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहां प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है, तब सीजर की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज की तारीख में 99% सीजर होता है, तो ये कौन सी बात हुई। पहले तो नहीं होता था ना। हाँ, लेकिन पहले सीजर न होने की वजह से बहुत सारी माताओं की मौत भी होती थी। क्यों? क्योंकि उनको जरूरत थी, लेकिन सबको जरूरत नहीं है। सो इन दैट कंडीशन यू नीड टू डू एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के लिए जिम नहीं जाना है। आपके घर के सारे कार्यों को आप निरंतर करते रहिए, निरंतर करिए। साथ में सात्विक भोजन कीजिए, भजन कीजिए, सत्संग में मन लगाइए। कोई पढ़ने का शौक है, अच्छी चीजें पढ़िए। ऐसी चीजें मत पढ़िए जिसमें लड़ाई हो, ऐसी चीजें मत पढ़िए जिसमें क्रोध हो, ऐसी चीजें मत पढ़िए जिसमें दूसरी चीजें हो जो कि हमारे काम की नहीं है। आप बच्चे को कैसा बनाना चाहते हैं, वो चीजों का अभ्यास कीजिए, और आप देखेंगे कि धीमे 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 उस बच्चे की मां एक नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाने लगेगी। और ये फैक्ट बताता हूं आपसे, मैं जुड़ा हूं कई जगहों से, बताते हैं लोग मुझे। आज अगर हमें ये समझ में आ जाए कि डॉक्टर की जरूरत कब है एक्चुअल में, हम तभी जाए ना। रोज जाके खड़े हो जा रहे हैं, जरा सी प्रॉब्लम, दर्द हुआ, हम खड़े हो गए। इन चीजों से बचना पड़ेगा। और ये कब होगा, जब आप वर्क में, अभी क्या हो गया, उन्होंने कहा आराम करो, आपको आराम करना है।
मम्मी डॉक्टर ने बोला ये आराम करेगी। हाँ भाई कर, क्योंकि डॉक्टर को तो अपना हिसाब किताब बनाना है। जितना ये आराम करेगी उतना मोटा पैसा बनेगा, क्योंकि इसका आराम सीजर की तरफ ले जाएगा। ये आज के दर्शन में समझना बहुत जरूरी है। पता है क्या हो रहा है, हम लोग पढ़ लिख कर बुद्धू बन रहे हैं। पढ़ लिख कर बुद्धू बनना बड़ी खतरनाक बात है। बुद्धू तो बुद्धू बन जाए तो बात अलग है, लेकिन पढ़ लिख कर बुद्धू बनना बड़ी खतरनाक बात है।